2000, literally 2000. Man, 2000 gamers are now gamblers. ऐसे कैसे हो सकता है? जा पूछ क्या? तो क्या हाल चाल है आपके गैम्बलर्स? तहे दिल से मैं आप सबको इस 2K स्पेशल वीडियो में वार्म वेलकम करता हूँ। आई नो आई एम वे टू लेट। 16 अक्टूबर को हम 2K पे पहुंचे, बट मैं वीडियो अभी डाल रहा हूँ। दिल से सॉरी। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। तो यार आज ये वीडियो वैसी नहीं होगी जैसा तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। अच्छा, आज ना मैं थोड़ा खुल के अश्लील है ये लोंडा। आई मीन विदाउट एनी हेजिटेशन आप सबको कुछ बातें बताना चाहूंगा। वीडियो के टाइटल से तो समझ ही गए होगे, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा यार कि इस वीडियो के लास्ट में तुम बोलोगे भाई तू जिंदा कैसे है? सो इस रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी का अध्याय शुरू करते हैं। अरे नहीं भाई, कोई स्लेवरी या टॉर्चर नहीं होता, बस ये टाइटल थोड़ा अच्छा लगा। हाँ तो यार मैं ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया हूँ, कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेंबर्स, फादर, मदर, आई एंड माय एल्डर सिस्टर। हाँ, जॉइंट फैमिली का टेंशन नहीं है। अब मानो या ना मानो, हर घर में जो बेटा होता है उसके अपने पापा से बड़ी फटती है। तो यार शायद तुम्हें लगता हो कि मैं जो ये 400 वीडियोस डाला हूँ इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं आए। अरे वो यूट्यूब वाले नहीं, मेरे फादर जो ऑब्वियसली घर में सबसे बड़े हैं, उनके हिसाब से घर चलता है। अबे तो कहना क्या चाहता है? ये क्या तू अपने परिवार का बायोडाटा दे रहा है? सीधे सीधे बोलूं तो यार मैं अपने पापा से इतना ज्यादा डरता हूँ कि दहाका भी फेल है। भाई लेकिन वो कम नहीं था, रुला देता था भाई साहब। तो अगर मैं एडिटिंग या गेमिंग कर रहा हूँ और पिताजी आ गए, भले ही वो कुछ बोले या ना बोले, तो भी मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ। अब यार सबके फादर्स की तरह मेरे फादर भी बड़े गुस्सैल हैं। एक मस्त इंसिडेंट सुनाता हूँ। एक बार किसी लड़की से ऑनलाइन चैटिंग कर रहा था, नोटी हो रहा। पापा ने पकड़ लिया। फिर उस दिन जो मेरे दोनों गाल और पीठ की मसाज हुई है ना, वो दर्द। खैर तुम्हें ये इसलिए बताया ताकि तुम सबको समझ आए कि मैं इतना फ्रीक्वेंट क्यों नहीं हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। मुझे ना अजीब तरह की आदत है, दुनिया में ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, जो नॉर्मल तरीका पेन या पेंसिल पकड़ने का, पर तुम्हारे भाई का अलग है। मैं ना ऐसे लिखता हूँ। हाँ तुम्हें यकीन नहीं है तो रुको मैं वीडियो प्रूफ दिखाता हूँ। देख रहे हो? अब कोई भी देखेगा तो या तो समझेगा मेरी उंगली खराब है या इसका मानसिक ही नहीं शारीरिक संतुलन भी हिल गया। लेकिन सिंस चाइल्डहुड पिताजी ने स्पेशली इस हैबिट के लिए इतना डांटा और पीटा है ना कि क्या व्यक्त करूं। ऐसा नहीं है कि मैं ये जानबूझकर करता हूँ या मुझे एजियो बनने का शौक है, बल्कि यार कंफर्टेबल लगता है। राइटिंग भी बैठती है और राइटिंग स्पीड भी बहुत अच्छी रहती है इससे। तो इसलिए भाई ये पापा का आतंक है। अब आतंक है तो इसमें गुस्सा कैसे नहीं आएगा? अब गुस्से की बात हो ही रही है तो दूसरा अध्याय पेश किया जाए। अब मेरे फैमिली के ये बात सुनाने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, डर लग रहा है, पर डर की सो एक्सेप्ट मी माई फैमिली मेंबर्स आर लाइक बॉइलिंग वाटर, क्योंकि इनको कब गुस्सा आ जाए कोई नहीं जानता। हल्की सी भी बात बिगड़ जाए तो तीनों पापा मम्मी दीदी मेरे पे गुस्सा करते हैं। भाई ट्रेवर भी फेल है इनके सामने। एक किस्सा सुनाता हूँ, ज्यादा नहीं 2-3 महीने पहले की बात है। मेरे पापा ने नए ईयरबड्स मंगवाए थे ऑनलाइन। उस रात उन्हें कहीं बाहर जाना था तो मुझे ईयरबड्स और वाटर बॉटल को एक थैली में डालकर बाहर आने को बोला था। अब उस दिन मैं गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा था तो पापा कब आ गए गेट पे पता ही नहीं चला। अब हड़बड़ी में मेरे हाथ से ईयरबड स्लिप हो गए और केस से दोनों बड्स जमीन पे गिर गए। भाई लिटरली बहुत बड़े वाले एल लग गए थे। मम्मी दीदी आग बबूला हो गए थे। हाउएवर पापा को पता नहीं चला। देख कर वापस आया तब मैं क्या बताऊं, इतना गंदा इतना बेहुदा तरीके से डांटा है ना कि लिटरली मैं अंदर से टूट गया था। उस दिन मुझे सुसाइड थॉट्स आने लगे थे, खूब रोया था। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था कि साला एक ईयरबड्स की कीमत इस नाचिस लड़के से काफी ज्यादा। मैं परेशान हो गया हूँ इनके एंगर से। हाउएवर अगर एंगर इश्यूज हैं तब योगा, म्यूजिक और आप लोग गैबलर्स तो है ही मेरा मूड अपलिफ्ट करने के लिए। अब इस बर्थडे स्पेशल Q&A में डेडशॉट ब्रो ने पूछा था कि पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? अभी बताता हूँ। तो बात यह है ना साहब कि आजकल कुछ वर्ड्स जैसे रैट रेस, मैट्रिक्स, ट्रैप बहुत चलते हैं जिंदगी में, और ये सच भी है। खैर मैं वो सब बकवास नहीं करूँगा। मेरा मेन प्रॉब्लम है कि यार पिछले 3 साल से यूट्यूबिंग कर रहा हूँ लेकिन व्यूज अभी भी काफ़ी कम आते हैं।
मुझे मोनेटाइज करने की लालसा नहीं है। आई जस्ट लव क्रिएटिंग कंटेंट। लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स को ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि उनका एकमात्र बेटे का फ्यूचर डल हो जाएगा, नाम खराब होगा, और वाईटी को भले ही एक पल वो मान भी ले, तब भी सोचते हैं मैं अपनी ओवरऑल हेल्थ बर्बाद कर लूंगा। मेरे गैबलर समझदार है काफी, एंड आई नो दे विल सपोर्ट मी नो मैटर व्हाट। करोगे ना? अब जो मैं अगला टॉपिक कवर करूंगा ये सबसे बड़ा है, एंड इट्स, हाँ यार, मेरे ऊपर इतने रूल्स रेगुलेशंस हैं कि लगता है पिंजड़े में बंद एक पंछी हूँ। भाइयों, तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ध्यान से सुनो। ये कॉइल और मॉस्किटो रेपेलेंट को जलते रहने देना और खिड़की दरवाजे को बंद रखना। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस मेरी उम्र घट जाएगी लंग्स डिजीजेस से। तू बिहार में पैदा हुआ, तेरे को तो 3 रोटी तो खानी ही है और चावल तो भर के लेना है। अब कौन समझाए कि मैं ईट लेस लिव मोर पर विश्वास करता हूँ। डिग्री हासिल करके माँ बाप और खानदान का नाम रोशन करो। यूट्यूब, फेसबुक सब बेकार है। फिर वही सरकारी नौकरी की लालच, और पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूँ तो दीदी वाईटी चैनल डिलीट करने की धमकी देती है। अब यार काउंटलेस रेस्ट्रिक्शंस है मेरे ऊपर। चलो यार, ये सब तो तब भी ठीक है, मैं मैनेज कर लूँ एक पल के लिए, लेकिन ये वाला तो लिटरली मुझे ना एकदम बर्दाश्त नहीं होता। और ये वो है कि मैं ना यार कम्प्लीटली वीगन बनना चाहता हूँ। भाड़ में जाए वो लोग जो बोलते हैं मांस, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट से हेल्दी रहोगे। मैं भी जिद्दी हूँ, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। मालूम है, मेरे घर वाले जबरदस्ती मुझे मीट खिलाते थे। वो तो एक बार मार्च में मैंने चिकन पीसेस को डस्टबिन में फेंक दिया, तब से मुक्त हूँ, क्योंकि पापा ने बोल दिया कि आज से लड़का कभी मांस नहीं खाएगा। लेकिन ये डेडली डेयरी के बंधनों में अभी भी जकड़ा हुआ। मेरी माँ और मेरे फादर मेन रीजन है मेरे लैक्टो ओवा वेजिटेरियन होने का, नहीं तो मैं कब का वीगन बन जाता। बट बहुत सफरिंग्स की बात हो गई। जिंदगी में ऊंच नीच तो होती रहती है, बस हिम्मत नहीं हारनी है। तो बस यार, अब एकदम हल्का महसूस कर रहा हूँ। आई नो यू कुड बी फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स देन मी, बट मैं यही बोलूंगा, जो तुम्हारी मर्जी है उसमें लगो। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, सोशल साइंस, अकाउंटेंसी जिंदगी नहीं है।